Hello everyone, welcome to my channel. This is Neetu Soni and this video is particularly for NISER and NEST examination. If you are preparing for JEE and NEET या फिर आपने सिंपल 12th क्लास करी है और आपको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेसिफिकली रिसर्च में जाना है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. बेटा वो बोलते हैं ना कि जितने पत्थर मारोगे उतने ही आम गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो बस वही बात है, एक फॉर्म अगर एक्स्ट्रा भरने से हो सकता है हमारे एक नए करियर के रास्ते खुल रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, तो बस यही मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने पैसे लगेंगे, कैसे फॉर्म भरना है. ये सारी चीज़ें आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ठीक है, तो मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखूँगी, क्रिस्प रखूँगी. जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट यू विल गेट इन दिस वीडियो. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बता देना, हम आपको आंसर कर देंगे. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ दिस एग्जामिनेशन. नाइजर एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, नेस्ट एग्ज़ाम का नाम है. तो बेटा ऑल द बेस्ट. आपका अभी का क्या काम है, आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट करिए. मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेसिकली कैसे फॉर्म भरना है. ये लो जी, ये हम आ गए हैं नाइजर की साइट पे और ये देखो ऊपर ही आया हुआ है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट और टुडे का इस पे किधर गया, टुडे का ऑप्शन आया हुआ है. देखो ये जो 2 नंबर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2 नंबर पे अनाउंसमेंट्स के नीचे जो 2 नंबर पे लिखा है वो ये लो जी, ये मैंने अपना लॉगिन कर लिया. अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना जो भी वो इन्फॉर्मेशन पूछता है वो सारी उसमें अपलोड कर दो. तो मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखूँगी, क्रिस्प रखूँगी. जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट यू विल गेट इन दिस वीडियो. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बता देना, हम आपको आंसर कर देंगे. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ दिस एग्जामिनेशन. नाइजर एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, नेस्ट एग्ज़ाम का नाम है. ठीक है, सो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं. तो नाइजर एंड नेस्ट अभी 2025 की बात करते हैं. ये अपना है कहाँ पे, सबसे पहले तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू द एटॉमिक एनर्जी. सो नाइजर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दैट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है. बेसिक थिंग अबाउट इट, कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है. offers a 5-year integrated MSc program in physics, chemistry, biology and mathematics. मतलब आपको ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दोबारा कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा. यू कैन डायरेक्टली बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ग्रेजुएशन. ओके, उसके बाद एडमिशन थ्रू नेस्ट. कैसे एडमिशन होगा, उस एग्ज़ाम का नाम है नेस्ट. नेस्ट क्या है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट is mandatory for the NISER admission. Joint entrance test for NISER and UMDAE CEBS. मैं बता देती हूँ शॉर्ट में ये है क्या. ये एग्जामिनेशन के थ्रू आपको 2 इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलेगा. एक तो खुद नाइजर के अंदर, दूसरा एक मुंबई में एक यूनिवर्सिटी है UMDAE CEBS. तो इसके अंदर भी ये भी इट इज़ ऑल्सो टोटली रिलेटेड टू द एटॉमिक एनर्जी. आप वहाँ पे भी BSc और MSc में एडमिशन ले सकते हैं इस सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू. ओके, सो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कल February 17 को. और एग्ज़ाम कब होगा, जून 2022. ये इसका सबसे बढ़िया पॉइंट है. क्या बढ़िया पॉइंट है, जब तक आपका नीट एग्जामिनेशन भी हो जाएगा यू विल बी फ्री, और जेई वालों के भी 1-2 अटैम्प्ट हो जाएंगे, यू विल बी हैविंग टाइम फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो आप इजीली टेंशन फ्री होकर ये एग्ज़ाम दे सकते हो. अब ये आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, कौन से बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं. कि मैम मेरे पास तो मैथमेटिक्स है, मेरे पास तो बायोलॉजी है, क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ. तो डेफिनेटली येस, अगर आपके पास बायोलॉजी है और अगर आपके पास मैथमेटिक्स भी है तो दोनों बच्चे, आप चाहे PCB हैं या PCM हैं, बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन. ऐसा क्यों, क्योंकि इस एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, लेकिन आपके मार्क्स टॉप 3 बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के ही काउंट किए जाएंगे. ओके, सो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12. भाई आप क्लास 12 पास कर लें. ठीक है, कब करी हो, या तो यू आर अपियरिंग
दिस ईयर इन 12th, या फिर लास्ट ईयर, या फिर लास्ट टू लास्ट, मतलब आपने मैक्सिमम 2 ड्रॉप कर रहे हो बस, उससे ज़्यादा अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। एज का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मिनिमम 60% मार्क्स तो क्लास 12th में आपके आने ही चाहिए, और अगर आप SC/ST हैं या दिव्यांग हैं तो 55% में भी काम चला लेंगे ये लोग, ओके। फिर उसके बाद आता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न है जी ऑनलाइन, ड्यूरेशन कितना रहेगा 3 आवर 30 मिनट, और सब्जेक्ट क्या होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि सब्जेक्ट 4 होंगे, लेकिन कौन सा कंसिडर किया जाएगा, बेस्ट 3। उसके बाद मार्किंग कैसे रहेगा, 2.5 करेक्ट मार्क्स, एक अगर आप करेक्ट करोगे तो यू विल गेट 2.5 मार्क्स, और अगर आप एक गलत कर देंगे तो यू विल गेट -1 मार्क। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स में बेटा होता क्या है, आपको कट ऑफ कैलकुलेटेड एज सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिशनेबल स्कोर। भाई आपका मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए जो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। सो ये करते क्या है, ये टॉप 100 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर निकालते हैं और उसको 20% से मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका 20% निकालते हैं, जो मार्क्स आते हैं वो उनका कट ऑफ मार्क्स होता है। इन शॉर्ट बेटा टॉप 100 स्टूडेंट्स के एवरेज आते हैं 35 to 40, ठीक है, आउट ऑफ 50। एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होता है तो उसमें 35 to 40 मार्क्स एवरेज आता है। तो अब होता क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई इन एट लीस्ट 3 out of 4 सेक्शन। आपको कितने क्वालिफाई करने, 3 बेस्ट जो आपके सब्जेक्ट हैं। एंड जनरली 90 और आपका जो परसेंटाइल जो रहेगा एडमिशन का वो क्या रहेगा, 95th फॉर जनरल, OBC के लिए 90 एंड SC/ST के लिए 75th परसेंटाइल। अगर अभी पिछली साल है ना 25,000 बच्चों ने क्या दिया था, एग्ज़ाम दिया था। 25,000 का अगर तुम 95 परसेंटाइल लगाओ तो मतलब टॉप 5% में जो बच्चे थे उनका एडमिशन हो गया। अब इसका 5% लगाओगे तो वो होता है 1250। तो 1250 में आपको आना है, मतलब टॉप 1250 स्टूडेंट्स में आना है आउट ऑफ 25,000। तो मतलब JEE मेन और नीट के कंपैरेटिवली तो ये इजीली आप कर ही लेंगे ना। अगर आपका वहाँ पे ठीक ठाक प्रिपरेशन है तो यहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, ओके। तो अब आता है भाई सबसे बढ़िया चीज़ इसकी करियर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या है, एक तो आप PhD कर सकते हो, या तो इंडिया से कर सकते हो या फिर बाहर भी जा सकते हो, और बहुत अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है। मतलब एक मेरे जानकार हैं वो बाहर PhD करने गए थे, तो ऐसे नाइजर या फिर मतलब IIT कहीं से भी अच्छी इंस्टीट्यूशन से अगर आप अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करें हैं तो आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, मतलब 5 लाख पर मंथ के आसपास आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। एंड यहाँ पे जॉब क्या होती है, बाहर में आपका जॉब मिल सकता है DRDO, ISRO, IISER एंड IITs के अंदर आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा टीचिंग एंड एकेडमिक्स में क्या होगा, यू कैन बी अ प्रोफेसर इन टॉप इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज, R&D एंड गवर्नमेंट साइंटिस्ट रोल्स। अच्छा होता क्या है, गवर्नमेंट साइंटिस्ट बन सकते हो आप। जैसे बार्क में एक होते हैं साइंटिस्ट पोस्ट के लिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस बार्क खुद ऑर्गेनाइज करवाता है। तो नाइजर के जो बच्चे होते हैं ना उनको बिना किसी एग्जामिनेशन के डायरेक्ट इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है। हाँ ऑब्वियसली उनका कोई BSc और MSc के मार्क्स का परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है, लेकिन आपको कोई दूसरा एग्जामिनेशन नहीं लिखना पड़ता। यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द स्क्रीनिंग फॉर साइंटिफिक ऑफिसर, एंड साइंटिफिक ऑफिसर इज A ग्रेड जॉब एंड वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन इंडिया राइट नाउ, एंड देश के लिए भी कुछ करने का मौका मिलता है। सो प्रिपरेशन टिप्स क्या हैं, फोकस करिए अपना 11th-12th सिलेबस, जो आप ये यूनिट की प्रिपरेशन कर रहे हो सेम प्रिपरेशन पे फोकस्ड रहिए, दैट विल हेल्प यू, ओके। फिर उसके बाद आता है नाइजर ऑफर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये सही है भाई, अप्लाई करिए, लास्ट डेट है 9 मई, ओके। अच्छा अब इसके अलावा जो इसमें एक तो इम्पोर्टेंट बात नहीं है वो ये है कि यहाँ पे फ़ीस कितना लगता है। यहाँ पे फ़ीस ना के बराबर लगता है भाई, 200 रुपये इनका 1 महीने का हॉस्टल का फ़ीस होता है। तो आप समझ लीजिए सरकारी होने का फ़ायदा ही ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका बिल्कुल खर्चा नहीं होने वाला है। तो
बेटा ऑल द बेस्ट। आपका अभी का क्या काम है, आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट करिए। फीस कितना लगता है यहाँ पे? फीस ना के बराबर लगता है भाई। 200 रुपये इनका 1 महीने का हॉस्टल का फीस होता है। तो आप समझ लीजिए सरकारी होने का फ़ायदा ही ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका बिल्कुल खर्चा नहीं होने वाला है। तो बेटा ऑल द बेस्ट। आपका अभी का क्या काम है, आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट करें। कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ मैसेज कर देना, हम ट्राई करेंगे कि सबको आंसर कर पाए। एंड तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।